तुर्की में रजब तैयब अर्दोआन फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। अर्दोआन पिछले 2 दशक से तुर्की की कमान संभाल रहे हैं और 2 दशक सत्ता में रहने के बाद भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अर्दोआन की जीत भारत के लिए क्या मायने रखती है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्दोआन को जीत की बधाई दे दी है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अच्छे होंगे और वैश्विक मुद्दे पर सहयोग बढ़ेगा। मोदी ने भले बधाई दे दी है, लेकिन उन्हें पता है कि अर्दोआन के सत्ता में आने के बाद भारत से रिश्ते सहज नहीं रहे हैं। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने मध्य पूर्व के कई देशों का दौरा किया, लेकिन तुर्की नहीं गए। 2019 में मोदी तुर्की का दौरा करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर दौरा रद्द हो गया था। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का विशेष दर्जा भारत ने ख़त्म कर दिया था और तुर्की ने इसका खुलकर विरोध किया था। अर्दोआन ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भी उठाया था। कश्मीर पर अर्दोआन की लाइन पाकिस्तान के पक्ष में रही है। भारत के लिए हमेशा से यह असहज करने वाला रहा है। तुर्की इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में भी कश्मीर को लेकर हमलावर रहा है। भारत तुर्की की नापत्तियों के जवाब में कहता रहा है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और तुर्की की टिप्पणी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी ट्वीट कर इस बात पर चिंता जताई है कि अर्दोआन की जीत भारत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। कंवल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा है, तुर्की में अर्दोआन की जीत भारत के लिए बहुत सहज स्थिति नहीं है। तुर्की कश्मीर पर इस्लामिक लाइन पर समर्थन पाकिस्तान को देगा। OIC में भी कश्मीर पर सक्रिय रहेगा। पाकिस्तान के साथ तुर्की की जुगलबंदी चिंताजनक है। ऑटोमन साम्राज्य वाला अर्दोआन का लक्ष्य भी विनाशकारी है। अर्दोआन के नेतृत्व में तुर्की का ब्रिक्स में आना किसी भी मायने में ठीक नहीं है। रूस के साथ भी अर्दोआन की दोस्ती बहुत अच्छी है। तुर्की का पाकिस्तान परस्त रुख रहा है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 1950 के शुरुआती दशक या फिर शीत युद्ध के दौर में होती है। इसी दौर में भारत पाकिस्तान के बीच 2 जंग भी हुई थी। तुर्की और भारत के बीच राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित हुए थे। तब भारत के आज़ाद हुए मुश्किल से 1 साल ही हुआ था। इन दशकों में भारत और तुर्की के बीच करीबी साझेदारी विकसित नहीं हो पाई। कहा जाता है कि तुर्की और भारत के बीच तनाव 2 वजहों से रहा है। पहला, कश्मीर के मामले में तुर्की का पाकिस्तान परस्त रुख और दूसरा, शीत युद्ध में तुर्की अमरीकी खेमे में था, जबकि भारत गुट निरपेक्षता की वकालत कर रहा था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। तुर्की इसका सदस्य था। नेटो को सोवियत यूनियन विरोधी संगठन के रूप में देखा जाता था। इसके अलावा 1955 में तुर्की, इराक, ब्रिटेन, पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर बगदाद पैक्ट किया था। बगदाद पैक्ट को तब डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन कहा गया था। इसमें 5 देशों ने अपनी साझी राजनीति, सेना और आर्थिक मकसद हासिल करने की बात कही थी। यह नेटो की तर्ज पर ही था। 1959 में बगदाद पैक्ट से इराक बाहर हो गया था। इराक के बाहर होने के बाद इसका नाम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। बगदाद पैक्ट को भी सोवियत यूनियन के खिलाफ देखा गया। दूसरी तरफ भारत गुट निरपेक्षता की बात करते हुए भी सोवियत यूनियन के करीब लगता था। जब शीत युद्ध कमज़ोर पड़ने लगा था, तब तुर्की के पश्चिम परस्त और उदार राष्ट्रपति माने जाने वाले तुर्गुत ओजाल ने भारत से संबंध पटरी पर लाने की कोशिश की थी। 1986 में ओजाल ने भारत का दौरा किया था। इस दौरे में ओजाल ने दोनों देशों के दूतावासों में सेना के प्रतिनिधियों के ऑफिस बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुर्की का दौरा किया था। राजीव गांधी के दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्ते कई मोर्चों पर सुधरे थे, लेकिन इसके बाद कश्मीर के मामले में तुर्की का रुख पाकिस्तान के पक्ष में ही रहा, इसलिए रिश्ते नज़दीक नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।